नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष आज एक ऐसा रोचक विषय लेकर के आया हूं कि पैर की उंगलियां खोलेंगी आपके जीवन में सफलताओं का राज। पैर की उंगलियों से हम पहचानेंगे कि कैसे होते हैं ये जातक। पैर की उंगलियों से हम जानेंगे कि क्या होगा इनके जीवन में, आगे का इनका भविष्य, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि अगर एस्ट्रोलॉजी विद स्वामी जी के परिवार में आप नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो आपके लिए एक अनुरोध है, आपसे एक मेरा विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद स्वामी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात करते हैं हम अपने पॉइंट पे, अपने विषय पे। अगर आपकी मित्र कनिष्का के बगल वाली उंगली लंबी है या अंगूठे की बगल वाली उंगली अंगूठे से लंबी है, तो अंगूठे की बगल वाली लंबी उंगली वाले जातक क्या होते हैं? अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, अगर वो लंबी है, तो ऐसे जातक सदैव ईमानदार प्रकृति के होते हैं। झूठ को बहुत कम अपने जीवन में टिक देने वाले, मतलब झूठ का अपने जीवन में ठहराव कराने वाले ऐसे प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक मैं कह सकता हूं कि धनाढ्य भी होते हैं। ऐसे जातक अक्सर देखा गया है कि उनके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु थोड़ा सा परेशान तो करते हैं, लेकिन वो इन सभी पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन एक चीज से हार जाते हैं, वो है उनकी दाम्पत्य जीवन की शैली, वो है उनके पत्नी। अपनी पत्नी से वो हार जाते हैं, बाकी दुनिया में वो हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंगुष्ठ के बगल की उंगली होती है, उस उंगली, मेरा पर्सनल अनुभव है कि जिस की बड़ी मैंने देखी है, दाम्पत्य जीवन थोड़ा पीड़ित, उनका दाम्पत्य जीवन मैं कह सकता हूं कि थोड़ा ना थोड़ा, किसी का बहुत ज्यादा पीड़ित है तो किसी का थोड़ा कम पीड़ित है, किसी का बहुत ज्यादा ही पीड़ित है। लेकिन ये जातक शौकीन होते हैं। ये जातक शौकीन के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि अपने शौक और श्रृंगार और सौंदर्य पर धन खर्च करने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में स्वयं की सुंदरता को भी पसंद करते हैं। ऐसा उनका मानना होता है कि मुझे लोग कहें कि तुम सुंदर हो, भले ही वो सुंदर ना हो, लेकिन ऐसे जातक अगर उनकी प्रशंसा नहीं हुई, उनकी तारीफ नहीं हुई, तो वो नाराज हो जाते हैं। अगर उनकी तारीफ हो जाए तो क्या वो मुस्कुराते हैं, फिर आप पर वो कुछ भी न्योछावर कर सकते हैं। उनको तारीफ अपना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे जातकों का बाल भी लंबा होता है। जिनकी कनिष्का के बगल की उंगली लंबी होती है, उनका बाल सदैव सफेद पड़ जाते हैं बहुत जल्द, और उनके बाल झड़ना या गिरना ही प्रारंभ हो जाते हैं बहुत जल्द। उनके जीवन में ठीक इसका उल्टा, सब कुछ तो ठीक होगा, लेकिन व्यापारिक जीवन और पारिवारिक जीवन उनका पीड़ित होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका ठीक होता है। अनुभव करिएगा आप, ये सारी चीजें मैं आपके अनुभव के लिए बता रहा हूं, और ये मेरी स्वयं के अनुभव के द्वारा प्रेडिकल की गई हैं, जो आप तक मैं परोस रहा हूं। कोई भी अनभिज्ञ जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी में स्वामी जी के द्वारा नहीं मिलती कभी भी। यहां पर आपकी हर प्रॉब्लम्स पर, हर सवाल पर, आपके अंग अंग पर, आपके कण कण पर, आपकी हर एक वाक्य शैली पर शोध किया जाता है। शोध करके फिर आप तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है, और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप अपनी बात को जन जन तक और प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाएं। तो आप समझ गए होंगे कि जिनके अंगुष्ठ के बगल वाली उंगली लंबी है, ऐसे जातक सब कुछ तो प्राप्त कर लेते, बट पत्नी से हार जाते हैं। अच्छा, अगर ये लोग पत्नी पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या करना होगा? इनके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज चल रही है, तो आप पत्नी को मनाने के लिए भगवान श्री शिव के दरबार में आप प्रत्येक सोमवार को जाएं, और सोमवार को जाकर के 108 बेलपत्र श्री राम 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 लिख करके आप चढ़ाएं। अगर जिनकी कनिष्का के बगल वाली उंगली लंबी है,
उनके जीवन में जो धन और पारिवारिक क्लेश चलते हैं, पारिवारिक क्लेश को खत्म करने के लिए परिवार जिस आप रूम में सोते हैं, प्रत्येक बेडरूम में घर के चारों कोने में आप कटोरी में नमक प्रत्येक शनिवार को रखवाएं और प्रत्येक शनिवार को हटवा दें। पुराने नमक को आप किसी गंगा जी या किसी तालाब या किसी बाहर पेड़ के नीचे डलवा दें, किसी का पैर उस पर ना पड़े। प्रत्येक शनिवार की शाम को आप कील डाल करके घर के चारों कोनों में आप नमक को रखें। परमात्मा ने चाहा तो आपका पारिवारिक क्लेश दूर होगा। रहा व्यापारिक क्लेश, व्यापारिक स्थल पे आप गेरा इलायची मां लक्ष्मी को प्रतिदिन आप चढ़ाएं। जो बची हुई इलायचियां रहेंगी उनको आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जो चढ़ाई हुई इलायचियां रहेंगी, जरूरी नहीं कि उसको आप प्रवाहित कर दें, उसको किसी ब्राह्मण को दान दें। प्रत्येक दिन आप गेरा इलायची मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। परमात्मा ने चाहा तो आपके जीवन से व्यापारिक क्लेश भी दूर होगा। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अपने जीवन की जन्म पत्रिका को, अपनी जन्म कुंडली को नहीं दिखाया है, तो जन्म कुंडली को दिखा करके, जन्म कुंडली पर अपने विशेषण को प्राप्त करके अपने जीवन को आप सही मार्ग पर लेकर चलने का कोशिश करें, प्रयास करें। जब तक आपकी जन्म पत्रिका के द्वारा आपके जीवन में सही मार्ग आपको नहीं मिल पाएगा, तब तक आपके जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्म पत्रिका को दिखाएं और आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका चुनाव करें और उसके द्वारा आप अपने मार्ग को प्रस्थान करें। विशेष जानने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप मुझे कॉल करें, अपने जन्मांक चक्र का संपूर्ण विश्लेषण भी प्राप्त करें। इन उपायों में अगर आपको कोई असुविधा हुई हो, कोई भी चीजें आपको समझ में आई हो, दिए गए नंबरों पर एक बार आप कॉल करके हमसे जान लें कि उपाय कैसे करना है, कब करना है, आपके लिए सही समय कब होगा, क्या करें, कैसे करें और कब करें। ये सब कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी विद स्वामी जी के द्वारा आपको हर दिन, हर मंथ, हर क्षण आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।